वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग से आ रही दो महत्वपूर्ण खबरों की 2022 टीजीटी पीजीटी से संबंधित। पहली खबर पीजीटी 2022 की है। पीजीटी 2022 यानी विज्ञापन संख्या 2/2022 जो एग्ज़ाम अभी 9 और 10 मई को हुआ है, इसका जो आंसर की है वो जारी कर दिया गया है। तो आप वेबसाइट से आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको किसी भी प्रश्न में लगता है कि आंसर डाउटफुल है, आपको आपत्ति करनी है, तो आप 18 मई तक आपत्ति कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल आंसर की और रिजल्ट पीजीटी 2022 का जारी कर दिया जाएगा। तो आयोग दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से अब काम कर रहा है और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। एग्ज़ाम के तुरंत बाद आंसर की जारी होनी चाहिए सभी परीक्षाओं की, क्योंकि अगर आपके पास पेपर है इसका मतलब आपके पास उसकी आंसर की भी है। पता नहीं क्यों कुछ आयोग बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं आंसर की जारी करने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर सही कदम उठाया है। अब बात करते हैं टीजीटी 2022 परीक्षा की। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है। परीक्षा आपका 100 समय होने जा रहा है, तो किसी भी डाउट में मत रहिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया, पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम हो गया और अब टीजीटी 2022 का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ये अब तक का चयन आयोग का सबसे बड़ा परीक्षा होगा। टीजीटी 2022 में 8,68,531 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आयोग के लिए इस परीक्षा को सकुशल कराने के लिए। और जिस प्रकार से पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम हुआ, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन कुछ भी मामला नहीं आया किसी पेपर लीक का या कहीं पर किसी अनियमितता का। उम्मीद है ऐसे ही टीजीटी 2022 का एग्ज़ाम भी होगा। अभी हाल ही में आपने देखा नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ और बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में इस समय बना हुआ है, लेकिन आशा करते हैं कि टीजीटी 2022 सकुशल हो जाएगा और ये एग्ज़ाम बिल्कुल 100 समय 3 और 4 जून को होने जा रहा है। तो दोस्तों टीजीटी 2022 में 3,539 पद हैं 15 अलग अलग विषयों के। 3 और 4 जून को ये एग्ज़ाम होगा। उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में 614 केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि इसमें भी 50 से 60% की ही उपस्थिति रहेगी। आप देखिएगा पीजीटी में तो 45% के ही आसपास की उपस्थिति रही। चूँकि सीटें कम हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, पुरानी भर्ती है, सेंटर्स भी दूर बहुत सारे छात्रों के गए, जिसकी वजह से छात्रों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार आयोग बिल्कुल सख्त रहेगा। नीट परीक्षा लीक होने के बाद आयोग अब और भी ज़्यादा अलर्ट मोड में आ चुका है और चयन आयोग ने केंद्राध्यक्ष से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए खास इंतजाम किए हैं। चयन आयोग के अधिकारी वायस ओवर इंटरनेट यानी VoIP की सहायता से केंद्र के अध्यक्षों के संपर्क में रहते हैं। सभी केंद्रों पर यह खास फोन एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ साथ आधार सत्यापन के लिए भी शिक्षा सेवा चयन आयोग को लाइसेंस मिल गया है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से आधार में उपलब्ध कराई गई सूचना सही है या नहीं, इसका सत्यापन आयोग के स्तर से होने लगा है। दूसरी एजेंसियों के माध्यम से सत्यापन कराया जाता था पहले। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपके आधार के डेटा को डायरेक्टली अब आयोग फेच कर सकता है और इसे वेरिफिकेशन में यूज किया जाएगा। AI कैमरे से लैस परीक्षा केंद्र हैं जहां पर एग्जाम कराए जाएंगे। सभी केंद्रों की निगरानी आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से की जाएगा, जिस प्रकार से पीजीटी 2022 में भी हुआ था। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कंट्रोल रूम से सीधे संबंधित केंद्र पर फोन से तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ देखा नहीं जाएगा, कार्रवाई भी तत्काल होगी। सभी केंद्रों को कमांड रूम से जोड़ा गया, जहां से परीक्षार्थियों के प्रवेश, प्रश्न पत्र खुलने, बायोमेट्रिक उपस्थिति और परीक्षा के दौरान उनकी गतिविधियों पर सतत नजर रखी जाएगी। आयोग की ओर से पहली बार इस प्रकार की हाईटेक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए, किसी भी गलत चीज में मत पड़िएगा। नीट का पेपर हालांकि लीक जरूर हो गया, लेकिन देखिए कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बार CBI के हाथ में मामला है, कुछ बड़े नाम भी इसमें सामने आ सकते हैं। आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, अच्छे से एग्जाम देना है। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि टीजीटी भर्ती की पूरी तैयारी कर ली गई है। CCTV कैमरे वगैरह केंद्रों की निगरानी, AI आधारित जो इनका सिस्टम है वो तैयार है। आप भी तैयार रहिए, एग्जाम 100 समय होगा। किसी भी डाउट में मत रहिएगा कि नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया तो टीजीटी भी कैंसिल हो सकता है, ऐसा दोस्तों नहीं है। तो यही कुछ जानकारी देनी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।